आज हम लोग करने जा रहे हैं फिर से लॉगरिथम। और आज के क्लासेस में, ज्यादातर क्लासेस में इनइक्वालिटीज, और हम लोग बात करेंगे आज डोमेन एंड रेंज के ऊपर। ठीक है, कुछ बच्चों का शायद पढ़ा हुआ भी होगा, बट हमको लगता है कि एंजॉय करेंगे, कई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका लॉगरिथम। उम्मीद करते हैं कि आपको लॉगरिथम के फार्मूलाज वगैरह समझ में आ गए होंगे कि इनका फार्मूला क्या होता है, याद भी हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट ही करते हैं अब, है ना। ये 4th क्लास चल रहा है, 3 क्लास हम लोग ऑलरेडी लॉग का कर चुके हैं, ये 4था क्लास है। अगर कोई नए बच्चे कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर आप देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो आप रिमूव हो सकता है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कि ये मैंने कराया था लास्ट डे कि नहीं, लेकिन फिर से देखते हैं। ठीक है, अगर हो गया हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, सॉल्व लॉग 0.5 बेस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इनइक्वालिटीज है, ज्यादातर क्वेश्चन आज इनइक्वालिटीज और इस पर होंगे। लॉग 0.5 एक्स, यही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स के वैल्यू को निकालना, सॉल्व का मतलब यही होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक्स की वैल्यू को निकालना है आपको, इनइक्वालिटी का फॉर्म है। इनइक्वालिटी में दो कंसेप्ट आपको दिया गया था। क्या दिया गया था कि अगर कोई लॉग इस तरह का है, ठीक है, कोई भी कुछ भी चलेगा, लॉग एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे वाई ले लेते हैं, और ये बेस सेम है दोनों का, तो ये बोला जाता है कि ये एक्स ग्रेटर देन वाई होगा इफ बी ग्रेटर देन 1। अगर बी आपका 1 से ज्यादा हो तो ऐसा हो जाएगा। और ये एक्स जो है वो लेस देन वाई हो जाएगा अगर आपका जो बी है पॉजिटिव, तो बी को होना कंपलसरी है, ये कंडीशन फॉलो करे। तो ये हम लोगों के पास दो कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग किस में सेट हो रहा है, ऑब्वियसली इस पे हो रहा है, तो इस फॉर्मेट को हम यूज करते हैं। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ पे बेस जो है पॉजिटिव जरूर है, लेकिन वो 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स लेस देन 0, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। आई थिंक शायद ये फैक्टराइज हो भी जाएगा, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 लेस देन 0। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को, कुछ भी? किसी को कोई भी डाउट होगा मैसेज के थ्रू आप बोलिएगा। अब यहां से देखिए, इस तरह का जब ये आता है तो एक साइन स्कीम यूज करते हैं। इसको लीजिएगा तो -1 हो जाएगा, और इसको लीजिएगा तो आपको 2 हो जाएगा। देयर आर 3 इंटरवल्स, किसी भी इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाइए। चलिए यहां से उठा लेते हैं और इसे पुट अप करते हैं। मान लिया से उठा लेते हैं 3, 3 माइनस 2 पॉजिटिव एंड 3 प्लस 1 पॉजिटिव। मतलब यहां से किसी भी नंबर्स को पुट करने पे ये जो सिस्टम है ये पॉजिटिव आ रहा है। अल्टरनेट चलेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, एंड अगेन ये पॉजिटिव। एक्स कौन सा चाहिए? एक्स वो चाहिए जो आपको 0 से कम है। तो 0 से कम कौन है? ये वाला पार्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू -1 से 2 ओपन। ठीक है, एक्स बिलोंग टू -1 से 2। क्या ये आंसर करेक्ट है? सवाल ये है, क्या ये आंसर करेक्ट है? बताइए, ये आंसर क्या सही है आपके हिसाब से, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। देखिए, जब आप लॉगरिथम पे काम करते हैं ना, तो एक चीज आपको और ध्यान देना है। कई बच्चों को ये फार्मूलाज पता होता है और उसके जरिए हम ये बनाए। और एक बार जब आप ये काम कर लेते हैं तो यहां से फिर एक्स को निकालना बहुत टफ नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी वगैरह भी हम लोग कुछ हद तक किए हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हम मिटा दें, सिर्फ थोड़ा सा जगह चाहिए।
ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे कहानी क्या बनता है, समझिएगा बात को। मुझे लग रहा है ये आंसर है, लेकिन लॉग का इंडिविजुअल भी अपना एक कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है कि आपका जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बी इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए लॉग के लिए। तो ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, तो बेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस पॉजिटिव भी और 1 भी नहीं है, तो बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, देखते हैं कैसे। देखिए, ये लॉग हम लोगों को बोला है कि एक्स आप ग्रेटर देन 0 लो, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 से 2 जा रहे हो तो मतलब आप कुछ नेगेटिव भी पुटअप कर रहे हो। अगर यहाँ पे तुम नेगेटिव पुटअप करोगे तो इस लॉग को प्रॉब्लम आ जाएगा। और एक जो है इसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, चेक कर लेंगे। x² - 2 इतना, तो इसका मतलब है कि ये x² x - √2 एंड x + √2। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये -√2 हो गया, ये √2 हो गया। देखिए, कई बार बच्चे गलती करते हैं। देखिए, उनको क्या होता है, लॉग पता होता है, ये पूरा इनइक्वालिटीज उनको पता है कि भाई इनइक्वालिटीज भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो लेट्स आए हमको समझ में आएगा। लॉग a बेस b या लॉग x एंड लॉग y बेस b। तो हम लोगों को पता है कि x ग्रेटर देन y होता है इफ b ग्रेटर देन 1, अगर आपका ये ऐसा हो, और x लेस देन y हो जाता है जब आपका b क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। इस तरह से इनइक्वालिटीज चेंज होता है। ये लास्ट टाइम इस पे बात हुआ था, और लॉग का अपना प्रॉपर्टी है, तो इसके हेल्प से हम ये वाला निकाल के लाए। लेकिन ध्यान रखना है कि लॉग भी है तो लॉग के हिसाब से भी काम करना होगा। तो देखिए, इसके लिए जब हम लोग करने आए तो ऐसा कुछ आया, और इसके लिए जब हम लोग करने आए तो ऐसा कुछ आया। तो अब देखिए, यहां से कुछ पुट करते हैं। मान लीजिए कि आप यहां से 3 पुट कर लीजिए, 3 - √2 पॉजिटिव, 3 प्लस मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। यहां से क्या आंसर क्रिएट हो रहा है, यहां से क्रिएट हो रहा है x बिलोंग टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से ∞। यहां से आंसर आ रहा है। तो एक आंसर आपके पास ये आया, एक आंसर आपके पास ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है। तो सही आंसर कौन है? देखिए, एक ये आ रहा है, राउंड कर लो, एक ये आ रहा है, राउंड कर लो, और एक ये आ रहा है। सही आंसर कौन है? फिर तीनों का हम लोगों को कॉमन देखना हो, मतलब तीन हम लोग को ये देखना है कि ये एक्स जो है वो कॉमन कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। कॉमन मतलब इसको भी होल्ड कर जाए और यहाँ पे रखने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए इन लोगों का कॉमन निकालते हैं, एक लाइन और लेते हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा होने पे ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या बोलता है, ये वाला क्या बोलता है, ये बोलता है कि -1 से आप 2 ले लो, इसके हिसाब से ओपन। चलो ठीक है, ये क्या बोलता है, 0 से बड़ा। 0 कहां, यहां कहीं पे पड़ेगा, 0 यहां कहीं पे। तो ये बोलता है 0 से बड़ा ले लो। चलो ठीक है, ये क्या बोलता है, -√2, √2 से बड़ा और -√2 से छोटा। √2 1.414, तो √2 यहां पड़ेगा। तो बोलता है √2 से ज्यादा ले लो आप। ठीक है, और ये बोलता है -√2 से कम। -√2 आई थिंक यहां कहीं पड़ेगा शायद, -1.414 है ना, -1.414 है। तो ये आपका पड़ जाएगा यहां। फाइनल आंसर कहां पे आएगा वो देखिए, फाइनल आंसर आपको देखना होगा कि कॉमन कहां पे आ रहा है, वो चेक करिए, जहां पे तीनों कॉमन हो जाए। नोटिस करिए, देखिए ये वो जगह है जहां पे तीनों कॉमन, ध्यान से देखिए, ये वो जगह है जहां पे तीनों कॉमन है, इस जगह पे। बाकी देखिए, ये अकेले यहाँ पे रन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा साथ ये देने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ तक तो वो अकेले ही है। यहाँ से यहाँ में थोड़ा सा ये साथ आया है, फिर यहाँ पे ये दोनों तो साथ गया है, लेकिन एग्जैक्टली तीनों साथ कब आया, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, बस इसी जगह पे साथ आया है। तो राइट आंसर होगा एक्स बिलोंग टू। ठीक है, देखिए राइट आंसर होगा कि एक्स बिलोंग टू √2 से 2। दिस इज द आंसर। क्या ये समझ में आया? जल्दी से बोलिए, कोई डाउट है कुछ भी किसी भी टाइप का, फटाफट बोलिए। हाँ या ना?
एक दो क्वेश्चन कराएंगे और, क्योंकि हैबिट हो आपको समझ में आए। रिपीट वंस अगेन, वो मतलब आप लोग लेट थोड़ा सा आते हो, उस चक्कर में मतलब पहले ही क्वेश्चन 10-15 मिनट लग जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था सॉल्व करिए इसको, क्वेश्चन ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करने जब स्टार्ट किए तो देखिए ये इनइक्वालिटी है लॉग में, तो ये वाला फार्मूला हम यूज किए, लॉग एक्स बेस भी लॉग वाई बेस भी। तो यहाँ पे अगर आपका बेस 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगा इन दोनों में रिलेशन, और 1 से 0 और 1 के बीच में होगा तो ऐसे होगा। तो ये क्वेश्चन जो था, देखिए ये जो आपका बेस है वो आपका क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो हम इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेंगे। तो ये इनइक्वालिटी आपका यहां से होल्ड हो गया ऐसे। इसको थोड़ा सा हम ठीक किए, कैलकुलेशंस किए और सॉल्व होकर ये फाइनली आंसर यहाँ पे -1 से 2 आ गया। बाकी सारा वही साइन स्कीम और वो सब है। ठीक है, अभी कई क्वेश्चन होगा तो वो सब रिपीट भी होगा। अब लेकिन अब कई लोगों को लगता है यही आंसर होगा, हो सकता है ऑप्शंस में आंसर पड़ा भी रहे, आप चल भी जाए इसके साथ। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर आपको ये देखना कि जो हमारा जो लॉग है, लॉग का अपना भी कुछ होता है। तो मतलब आपका बेस जो होगा पॉजिटिव हो और 1 नहीं हो, तो बेस तो दोनों का ठीक है, ओके है। लेकिन आपको यहाँ जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, और ये वेरिएबल में पड़ा हुआ, तो मुझे नहीं पता कि ये जो है वो सही है। और ऐसे में हम चेक कर सकते हैं -1 से 2 अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव कुछ इन्वॉल्व हो गया है, और यहाँ पे जो एक्स यहां रखेगा वही एक्स यहां भी रखना पड़ेगा, और एक्स आप रख कितना रहे -1 से 2, मतलब कुछ निगेटिव को भी आप रख रहे हैं। तो जब यहाँ पे कुछ निगेटिव रखेगा तो फिर इसको दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग को इसके हिसाब से भी सोचना है कि वैसा एक्स ले जो सबको सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए तो एक्स >0 होना चाहिए, तो ये तो एक लाइन में हो गया, और ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा तो ऐसे होगा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन किए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, a² - b² को यूज करके ऐसे किए -b × a+b, फिर साइन स्कीम से गए, फिर से चेक किए तो मालूम पड़ा कि ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि इसके लिए ये आंसर होगा। तो ये आंसर इसके लिए आया है, ये आंसर इसके लिए आया है, और ये आंसर इसके लिए आया है। तो फाइनल आंसर्स करने के लिए आपको तीनों को कॉमन लेना था, तो एक और लाइन ड्रॉ किए और जो जहां जहां पे है वो सब दिखा दिए। जैसे ये -1 से 2 था तो -1 से 2 दिखा दिए, ये 0 से ज्यादा था तो 0 से ज्यादा दिखा दिए, ये -∞ से -√2 यूनियन √2 से ∞ था तो उसको उसी के हिसाब से दिखा दिए। अब कॉमन जगह कौन मिला, तो यही एक कॉमन जगह है जहां पे तीनों इन्वॉल्व है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो √2 से 2 होगा। आई थिंक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन के। चलिए ओके, आप नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैसे देखिए सॉल्व लॉग, ठीक है, x + 3 लेस देन -1, ये क्वेश्चन। फिर से सॉल्व का मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x के वैल्यू को निकालना है। स्टार्ट तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे होता है, स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए इस बार भी हमारा देखिए सॉल्यूशंस तो हम लोग आ ही जाते हैं, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। x + 3, ओके, और देखिए यहाँ पे 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.2 पे पावर -1। ठीक है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि बेस हमारा जो है ना वो 0 से 1 के बीच में है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इनग्रेडिएंट बदल जाएगा। ये किस फॉर्मूला से गए, ये फॉर्मूला ऐसे था, log a बेस b > c, तो a को लिख सकते थे आप ऐसे। ये कब लिख सकते हैं, जब आपका बेस 1 से ज्यादा हो तभी लिख सकते हैं। और एक होता है कि log a बेस b > c, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा। चीज वही हुआ है लेकिन इस बार इंक्लूडिव फिर से बदल गया है। मतलब बेस ध्यान से रखिएगा, जो बेस होता है ना अगर 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी बदलता है। तो हम लोग क्या किए, इसको यहीं पर रखे, ये गया इधर, इनइक्वालिटी बदल जाएगा।
ये x+3 हो गया, ये आपका हो जाएगा 0.2 -1, मतलब नीचे भी लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/0.2, है ना, ये हो जाएगा 1/0.2, ये हो गया। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+3 और वहां ये हो जाएगा 5, वो इशू इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2। लेकिन क्या ये आंसर सही है, आपको इसको भी चेक करना होगा। देखिए यहां से जब सॉल्व किए तो ये x निकल गया, लेकिन एक लॉग का भी कंसेप्ट है पड़ा हुआ, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि x+3 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x -3 से ज्यादा होना चाहिए, तो यही आंसर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, ये बोलता है 2 से ज्यादा लो और ये बोलता है कि -3 से ज्यादा लो, तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी आंसर। ओके, देखिए अगर ये सीख गए तो समझ लीजिए